चंडीगढ़ स्थित नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने गर्व के साथ अपने नेशनल स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट NSAT 2023 के 18वें संस्करण के लॉन्च की घोषणा की। छात्रों को सशक्त बनाने और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की प्रभावशाली विरासत के साथ NSAT 2023 एक और उल्लेखनीय यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। यह एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक परीक्षा है जिसका उद्देश्य देश भर के युवा छात्रों की शैक्षणिक प्रतिभा को प्रेरित करना, पुरस्कृत करना और पोषित करना है। ये कक्षा 7वीं से 11वीं विज्ञान तक के छात्रों के लिए अपने ज्ञान, महत्वपूर्ण सोच कौशल और अपने सहकर्मी समूह के बीच समस्या समाधान क्षमताओं का परीक्षण करके राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। 4 दशकों की विरासत के साथ नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने हर साल नए मानक स्थापित करके शिक्षा के क्षेत्र में लगातार स्तर बढ़ाया है। संगठन उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है जो छात्रों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करता है। सर बेसिकली एनसेट जो है हमारा एक स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है और जिसमें हम 7th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक के बच्चों का टैलेंट हंट एग्ज़ाम के थ्रू उनका एप्टीट्यूड टूवर्ड्स द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम जज करते हैं। बेसिकली ये एग्ज़ाम हम अक्टूबर में रन कर रहे हैं इन डिफरेंट डेट्स इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड और लगभग 300 प्लस सिटीज़ में हम बच्चों को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं। 3000 प्लस स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं और पर्पज़ इस एग्ज़ाम का जैसा मैंने बताया कि उन बच्चों को ये अवेयरनेस उन तक ले जाना कि जो फ्यूचर में जिन कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने पार्टिसिपेट करना उसमें किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह से अपने आप को जज कर सकते हैं कि उन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए उनके अंदर एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड है और अगर है तो उसको कैसे वो कैटर करेंगे। और दूसरा पर्पस इस एग्ज़ाम का है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू लगभग हम 1 करोड़ प्लस कैश अवार्ड दे रहे हैं बच्चों को जस्ट टू इंस्पायर देम एंड पार्टिसिपेट इन देयर टू जस्ट स्ट्रेंथन देयर करियर एंड 50 करोड़ प्लस स्कॉलरशिप्स एंड फ्री शिप्स प्रोवाइड कर रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों के लिए जो बच्चे परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, टैलेंटेड हैं, रिमोट एरियाज़ में से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, उनको उनकी फर्दर एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया इस एग्ज़ाम का सर जस्ट एक एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में जो हमारी बुकलेट है उसमें है कि 1st से 5th रैंक के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, उसके बाद में फिर अलग अलग ब्रैकेट्स हैं और हर ब्रैकेट के लिए सर्टेन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनको हम अवार्ड करेंगे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम और उनके एप्टीट्यूड को देखते हुए उनकी फर्दर एजुकेशन में इनकलकेट करना सिस्टम के अंदर में उसके लिए कोई मेजर वैसा क्राइटेरिया नहीं। जो बच्चा एप्टीट्यूड वाइज हमें लगता है कि वो फर्दर इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर सकता है उसको हम उसकी परफॉर्मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट बैचेस में कैटर करेंगे और उनको प्रिपेयर। सर हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर बच्चा एक रेगुलर क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में आना चाहता है तो उसके लिए तो डेफिनेटली वो स्कूल मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में आएगा या डिफरेंट हमारे जो सेंटर्स हैं जैसे चंडीगढ़ है इसलिए दूसरे सेंटर्स भी हैं तो जो उसके लिए मोस्ट कन्वीनियंट और उसकी लोकेशन के हिसाब से एडवांटेजियस सेंटर है वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर वो डिफरेंट बैचेस में वो पढ़ेगा और पढ़ने के साथ साथ उसका जो पूरा मैकेनिज्म है पूरे 1 साल 2 साल या 3 साल की जो डिफरेंट बैचेस हैं उसमें वो प्रिपेयर करेगा और उसका सारा चीज़ मॉनिटर किया जाएगा। और अगर बच्चा हमारे क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में नहीं ज्वाइन कर सकता बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन तो उसके लिए वो हमारा DLP हमारा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है उसमें एनरोल कर सकता है। इवेंचुअली अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हो सकता है कि उसने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके रखा हुआ हो या उसने डिसीजन लिया, पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में करना है तो उसके लिए भी है कि हमारा जो टेस्ट सीरीज़ का है DLP एंड टेस्ट सीरीज तो हमारी टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है और हमारे बच्चों के कंपैरिजन में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली जज एंड मॉनिटर कर सकता है कि किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो हर तरह के सेगमेंट्स अवेलेबल हैं। सर इंस्टीट्यूट को 2 फ़ायदा है। एक तो ये है कि अगर पूरे इंस्टीट्यूट के बेनिफिट को अगर हम कैटेगराइज करें तो एक तो सीधे सीधे फाइनेंशियल बेनिफिट है कि इंस्टीट्यूट अगर पार्टिसिपेट कर रहा है इस तरह का एक्टिविटी में और बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके हम ला रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में जो हमारे पास में फ़ी आती है तो वो इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए मतलब हेल्प करती है। तो एक फाइनेंशियल बेनिफिट है
फर्स्ट एस्पेक्ट है, बिजनेस एस्पेक्ट बोल सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है सोशल एस्पेक्ट, कि अगर हम बिकॉज हम लोग मेजरली एक एग्ज़ाम रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप नारायणा का ट्रैक देखेंगे तो साउथ इंडिया में मीन्स ह्यूज नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर्स एंड रिजल्ट ओरिएंटेड जो सेंटर्स हैं, सीओ सेंटर्स, हम लोग रन करते हैं वहाँ पर। तो वही सेम मॉडल बच्चों को प्रिपेयर करने का, जहाँ पर हम कई बार टैलेंटेड एंड सूटेबल बच्चे को 24/7 मॉनिटर करके उनको तैयार करते हैं। तो वही सेम गाइडेंस का और प्रिपरेशन का मॉडल हम लोग ग्रेजुअली नॉर्थ में भी इंडक्ट कर रहे हैं। तो वो एक दूसरे कॉज को सर्व करता है कि जिस बच्चे के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं और वो बच्चा अगर सक्सीड करता है तो इनडायरेक्टली वो सोसाइटी के लिए भी एक अवेयरनेस एंड बेनिफिट है, क्योंकि उसी को फॉलो करके, उसी सक्सेस को देख करके दूसरे जो उसके नियर बाई के बच्चे होते हैं वो इंस्पायर होते हैं और वो आगे चल करके अपने आप को पाते हैं कि उनको भी प्रिपेयर करना चाहिए, उनको भी इंस्पायर करना चाहिए। तो सोशल बेनिफिट भी है। एंड तीसरा कि रिजल्ट अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंटिन्यूसली अपने रिजल्ट के बेसिस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक ब्रांडिंग का भी बेनिफिट है कि अगर हम टैलेंट हंट ले रहे हैं, अच्छे बच्चों को वहाँ से सीरियस बच्चों को लेकर के उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो ग्रेजुअली रिजल्ट आ रहा है तो उससे हमारा ब्रांडिंग भी हो रहा है। तो ये 3 तरह के बेनिफिट तो स्ट्रेट अवे हैं।